पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो इस देश में कैसे अखंड भारत का सपना इस देश का पूरा हो, उसकी चर्चा करते थे। और आज से लगभग 70 वर्ष पहले ये लोग नारा लगाने का काम करते थे साथियों, कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। आज जहां होंगे स्वर्गीय रामदेव महतो जी, ऊपर से देख रहे होंगे कि आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और जब आपके आशीर्वाद से 2019 में रविशंकर जी यहां से सांसद बनकर गए और दिल्ली में भाजपा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की दोनों सदनों में सरकार बनी, उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम मोदी सरकार ने किया साहब। और अब सोचिए, कोई पार्टी कमिटमेंट से इतने लंबे समय तक कमिटमेंट को आगे अपने विचारधारा को नहीं रख सकता। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से कमिटेड हो जाती है उससे पीछे नहीं हटती है। और आप सोचिए, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए अखंड भारत का सपना देखा और तब से कई बार जनसंघ विलय कर गया जनता पार्टी के अंदर, अपनी विचारधारा को समाप्त करके देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने किया। और तब 1980 में भाजपा का उदय हुआ और आज भाजपा के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आज भाजपा जहां 2 सीटों के साथ खड़ी थी, आज देश में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। स्वर्गीय रामदेव महतो जी जब इस इलाके में काम करते थे तो आप जरूर सोचते होंगे, उस समय तो विचारधारा ही चलता था, विकास की चर्चा नहीं होती। ठीक कहा नंद किशोर जी ने कि हम लोग तो विकास की संभावनाओं पर भी हम लोगों ने संगोष्ठी रखा है साथ। और आज डबल इंजन की सरकार हम लोग चला रहे साथी। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही। और आप देख रहे होंगे, ठीक कहा नंद किशोर जी ने, 2005 के पहले की सरकार, उसके लिए विकास एजेंडा ही नहीं था। एक राजा थे, एक रानी था और कई राजकुमार और राजकुमारी थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिहार के विकास की कोई चर्चा नहीं थी, कभी सड़क बनने का कोई सपना नहीं देखता था, ना बिजली था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, जब एनडीए की सरकार 2005 में बनाने का काम बिहार की जनता ने किया साथियों, तो विकास की किरण बिहार के गांव तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया साथियों। आज सड़क दिखाई देता है, पुल देखता है, बिजली गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं और चीजें स्थापित हो रही। और आज हमें गर्व है कि मैं देखता था, मैं तो 2000 में भी एमएलए था, उसके पहले भी मंत्री था साथ। मैं जानता हूं बिहार में जब बंटवारा हुआ तो हम और नंद किशोर जी उस समय सदन में थे, हम लोग को बहुत पीड़ा भी था कि झारखंड बंट रहा। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये फैसला लिया झारखंड के विकास के लिए, उसके बाद यहीं पर गांधी मैदान में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अटल जी को कहा कि हमको विकास के लिए पैसा दीजिए। लेकिन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया 2001-2 में, और 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। ये तो जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंद किशोर जी के नेतृत्व में यहां बिहार में सरकार चल रही थी, उसी 6000 करोड़ रुपया को लेकर बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में, ग्रामीण विकास के सेक्टर में, सिंचाई के सेक्टर में, इन तमाम जगह पर
विकास की किरण गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। एसएस की कोई कल्पना नहीं थी। उस समय एमडीआर सड़कें होती थी, एसएस की कल्पना नहीं थी। नंदकिशोर जी को मौका मिला। मैं तो इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके गुरु की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आपने जो विकास के कार्य किए इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। एसएस की लगभग 70 से 80 सड़कें पूरे बिहार में इन लोगों ने शुरुआत करने का काम किया था। और आज हमें गर्व है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बिहार भी बढ़ रहा है। और आज देखिए, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6,000 करोड़ रुपया, बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी तो विशेष पैकेज देने का काम हमको किया गया। और आज भी जब 2024 का चुनाव समाप्त हुआ और जब नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को कहा कि जाकर आप बात करें, और हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, गृह मंत्री जी से आग्रह किया, तो अभी शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपया मिला है बिहार के विकास करने के लिए साथ। और अभी कई चीजें हमें करना है। 60,000 करोड़ के बाद लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमको रेलवे में मिल चुका है। 1,400 करोड़ रुपया अभी हमको तुरंत अभी बीटा एयरपोर्ट के लिए मिला है। कोई एक्सप्रेसवे हमारे यहां नहीं है साथी। 4 एक्सप्रेसवे हमारे यहां हल्दिया से लेकर रक्सौल तक का एक्सप्रेसवे बनाने की कल्पना की गई है। हम जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर चुके हैं। हम लोग बक्सर से लेकर साहबगंज, जो भागलपुर का जो टेल पॉइंट है, इसको गंगा के किनारे एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। गया से लेकर वैशाली तक का एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जा रहा है। उसी तरह सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर, इसका मेजर पार्ट हमारा है। और अभी रविशंकर जी बता रहे थे कि कल 2-3 दिन पहले इनको नितिन गडकरी जी ने फोन करके बताया कि 2,000 करोड़ रुपया जो अनीसाबाद से जो लगातार लगे हुए थे नंदकिशोर जी लंबे समय से, ये अनीसाबाद से लेकर सीधा जो पूरा बाईपास का इलाका है, इसको जोड़ने के लिए 2,000 करोड़ रुपया का देने का काम किया गया है। हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एयरपोर्ट एक नहीं है, अभी तो बीटा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है साहब, और लगभग 1,700 करोड़ रुपया हम पटना एयरपोर्ट पर हम लोगों ने लगाने का काम किया है। और अभी अगले 5 दिनों में साथियों, अगले 5 महीने में कल हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और पूरा अथॉरिटी के लोग, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, चेयरमैन आए हुए थे। हम लोगों को कहा गया है कि मार्च में हम नए एयरपोर्ट से अभी 34 लाख लोग यहां से उड़ान भर सकते हैं। और आगे का जो स्वरूप बन रहा है, हम लोग इसको 3 गुना करते हुए 1 करोड़ लोगों को यहां से उड़ान भरने की पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ पटना को नहीं मिल रहा है साहब, हम बीटा में कर ही रहे हैं। अभी दरभंगा का एक्सपेंशन का काम, पूर्णिया का एक्सपेंशन का काम 2,000 करोड़ से उसको भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भागलपुर और राजगीर में भी 2 नए एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ रक्सौल, जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, वहां भी एयरपोर्ट बनाएंगे। 8 नए मेडिकल कॉलेज, कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो 5 जगह पर जाकर बड़े हॉस्पिटल का शिलान्यास